पालन करते हुए खुशहाली के साथ अपने जीवन को व्यतीत करके और अपने अंतिम अवस्था में जीवन को सफल कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं किया और धोखे से अन्यथा अज्ञानता, प्रमाद या कामासक्त की भूमिका में कोई गलत निर्णय ले लिया तो जिंदगी भर तक पछताना पड़ेगा। पंच कल्याणक में आप माता पिता जैसे अच्छे पात्र नहीं बन पाओगे, आप कोई बहुत अच्छे बड़े विशाल कार्य नहीं कर पाओगे, आप आहार आदि दान नहीं दे पाओगे, और तो क्या अपनी गौरव के साथ समाज के बीच में अपना सिर भी नहीं उठा सकोगे। इसलिए बंधुओं, हम इस छंद से बहुत बड़ी शिक्षा लें कि अपने जीवन में पशुता ही ना आए, और यदि आ जाए तो विवेक के साथ हम समझने का और समझने का प्रयत्न और प्रयास करें। इतना ही, आपका समय पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान की। इसी बीच मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान भागचंद जी साहब, सेठी साहब, भागचंद जी सेठी साहब कृपया पधारे। मैं आपको बता दूं कि ये पिछले 5 वर्षों से लगातार परम पूज्य आचार्य वर्तमान सागर जी के संगीत में साथ में रहते हैं। परम पूज्य वर्तमान सागर साहब कृपया बैठ लगा के सम्मान करें। कृपया सभी पदाधिकारी के ऊपर पधारे और आगंतुक महानुभाव श्रीमान अशोक जी भैरवा साहब का सम्मान करें। डॉक्टर प्रोफेसर श्री भागचंद जी भास्कर जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। काफी उन्होंने इतिहास के विषय में, जैन इतिहास के विषय में, पुरातत्व के विषय में बहुत अच्छा काम किया है, और अभी भी उनकी कलम निरंतर चलती रहती है। खूब मेरा उनके आशीर्वाद है। और श्री अशोक जी देखा जा अपने जीवन को व्यतीत करें, शांति और आनंद के साथ व्यतीत करें। 108 विराट सागर जी महाराज जी के जन्म में मैं सादर वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, और सभी संतों को भी वंदन करता हूँ, और सभी श्रावकों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। चतुर्मास में महाराज श्री के सादर चरणों से, और ये जयपुर शहर गुलाबी नगर हमारा सौभाग्यशाली हुआ है, और हमें इस अवसर पर जीवन दर्शन की, मानव सेवा की, मानव मात्र के कल्याण के लिए काम करने की प्रेरणा के लिए महाराज श्री के सुरमुख से हमें रोज उपदेश मिलते हैं। हमें अपने जीवन में उनको चरितार्थ करना है, इन्हें स्वीकार करना है, और जीवन जीने की जो परंपरा है, जो संस्कार के साथ में अच्छे परिवारों में होनी चाहिए, उस संस्कृति का निर्माण करना चाहिए, और हमारे आने वाली पीढ़ी को हमें वो दिशाएं और प्रेरणाएं देनी चाहिए, ताकि एक अच्छे सत्मार्ग पर वो चले और मानव जीवन में अपने जीवन का कल्याण कर सके, अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। आज आवश्यकता मानव मात्र के आपस में प्रेम की है, सद्भावनाओं की है, समरसता की, सांप्रदायिक सौहार्द की। उनको बनाए रखने के लिए जैन धर्म हमेशा अनुकरणीय काम करता है, और सभी संत और राष्ट्रीय संत महाराज जी विराट सागर जी हमेशा हम सबको प्रेरणा देते हैं। और आवश्यकता है इस वक्त संसार में और हमारे देश में कि हम लोग मिलकर काम करें, मिलकर प्यार मोहब्बत से रहें, आपस में भाईचारे से रहें, और सामाजिक समरसता को जीवन में स्वीकार करते हुए आपस में दूसरे का काम करें, सहयोग करें, और अपने जीवन को उद्धार करें। मैं पुनः महाराज श्री के चरणों में सादर वंदन करता हूँ, और आप सबका धन्यवाद देता हूँ, प्रबंध समिति का धन्यवाद देता हूँ। मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि महाराज जी के मुझे आशीर्वाद मिले हैं, और आप सबके दर्शन करने का मौका मिला है। धन्यवाद। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणे, मंगलम कुंज कुंजाजो, जैन धर्मोस्त मंगलम, जैन धर्मोस्त मंगलम, जैन धर्मोस्त मंगलम। बोले देवादिदेव केदारनाथ श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोले आचार्य परमेश्वर श्री विराट सागर महाराज की,
बोले आचार्य संघ की। देखिए, अभी आचार्य श्री ने आपको बताया कि संस्कारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज हमारे जो संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं, इसके लिए हम माता पिता ही उसके दायित्व है, क्योंकि हमने उनको संस्कार डाले ही नहीं। जब हमारे खुद के संस्कार खराब होंगे तो बच्चों के संस्कार अपने आप खराब हो जाएंगे। आचार्य श्री ने बताया कि हमारी जो शादियां वगैरह हो रही है वो क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है। पहले हमारे आचार विचार शुद्ध थे। हमारे कहते थे कि 3 जातियां शुद्ध थी। क्यों, क्या कारण था? बस एक ही कारण था कि उनकी रोटी और बेटी ये शुद्ध थी। उनकी रोटी और बेटी शुद्ध थी। आज में हमारी रोटी शुद्ध रही है, न बेटी शुद्ध रही है। कहाँ से हमारे संस्कार शुद्ध होंगे? जब तक हमारी कुल की शुद्धता नहीं रहेगी, तब तक हमारे संस्कार कैसे रहेंगे, ये सोचने की बात है। मैं इतना ही कह करके आचार्य श्री के चरणों में सत नमस्कार कर रहा हूँ। जो आचार्य श्री, उनका संघ, उपस्थित बंधु और बहनों, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आचार्य श्री अपने विशाल संघ के साथ आपके जयपुर नगर में पधारे हुए। जयपुर नगर गुलाब नगरी मानी जाती है और मैं मानता हूं आज ये गुलाब नगरी के साथ साथ विराग नगरी बन गई। मैं बुंदेलखंड का हूं, आचार्य श्री भी बुंदेलखंड के हैं, और जब कभी बात मन में आती है, विद्वान किसी खंड का नहीं होता, साधु किसी खंड का नहीं होता। साधु हर खंड खंड में पहुंच करके और सबको विखंडित कर देता है, संसार से मुक्त होने का एक रास्ता दे देता है। आज आवश्यकता है आचार्य श्री के समय के सदुपयोग करने का। उनकी वाणी में एक ऊर्जा है, उनकी वाणी में एक लगाव है, एक चमक दमक है। आज उनकी वाणी चारों तरफ फैली हुई है, लोगों को विराग में बना रही है। साधारण तौर पर एक प्रश्न उठ जाता है, साधु की आज आवश्यकता क्या है? यदि किसी को इसका उत्तर देखना हो तो इस पंडाल में आ जाए, उसका उत्तर मिल जाएगा। संस्कारों का निर्माण करने की दृष्टि से आज यह संघ बड़ा योगदान कर रहा है। आवश्यकता है निश्चित रूप से संस्कार देने की। अभी मैं अमेरिका से आ रहा हूं, 3-4 महीना वहीं था, कुछ भाषण वगैरह थे। हमने पाया कि आज हमारी जैन समाज अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए कितनी आतुर है। काश ऐसा संघ अमेरिका जैसी जगह हो, जो संभव नहीं है, लेकिन कम से कम हम उनका और उनके संघ का उपयोग अपने बच्चों को संस्कारित सुसंस्कारित करने के लिए कर सकते। आपने मुझे 2 मिनट दिए बोलने के लिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आचार्य श्री का आशीर्वाद मुझे है, उनका स्नेह है, मैं उनको विनम्र हूँ। अरे क्या झारखंड मैं तो अरे भैया इनकी व्यवस्था नहीं कर रहे। मैं तो इनको बोला कि पूरी सर्दी, पूरी बरसात निकल गई, पूरा मौसम खराब कर दिया। अलग व्यवस्था करा देता हूँ। देखो इधर देखो, वो ब्रह्मचर्य हो गया। आज तो फिल्म कैसे भी तो ऐसा नहीं करता। इधर 15 तो किसी
आज जी का कैमरे पे पूरी स्माइल के साथ मारो खैचो ना इतनी देर लगा रहे हो नीचे चटाई था क्या? चटाई नहीं है, बैकग्राउंड तो चेंज करूँगा मैं, चटाई था अरे दर्शन फोटो भेजनी चाहिए तो ग्रुप के साथ किधर हो तुम? लगा दें सामने